अंकिता ने अपनी सास को हौले से जगाया। खाना खा लीजिए माँ जी। उठिए ना माँ जी, नींद से जागिए। खाना समय पर नहीं खाएंगी तो दवा भी अपना असर कैसे दिखाएगी। कुछ जवाब ना पाकर अंकिता ने पुनः अपनी बात दोहराई। नींद से सोई नहीं हूँ बहू, बस आंखें मूंद लेटी हूँ। अब तो चैन की नींद आती कहाँ है। पुरानी बातें बेचैन कर देती है मुझे। अब भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। पर मैं अंकिता की सासू माँ के बोल उनके हलक में ही अटक कर रह गए। उनका गला रूंध गया था। मैं क्या माँ जी, आपका प्यार ही तो हमारे बीच की मजबूत कड़ी है। वैसे भी मैं आपकी बहू हूँ, आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है माँ जी। और सास का कहते हुए अंकिता की सासू माँ की आंखें भीग गई। अंकिता की शादी अनूप जी के बेटे राजीव के साथ हुई थी। राजीव से छोटी एक बहन और एक भाई थे। राजीव की माँ रीना देवी बहुत नेक दिल महिला थी। कुछ मिलाकर उनका परिवार बहुत खुशहाल था। इधर अंकिता भी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 2 भाइयों और इकलौती बहन अंकिता के सिर से बहुत पहले ही माँ का साया उठ चुका था। दादी और पापा ने मिलकर उनके लाड प्यार में कोई कमी नहीं की। अंकिता की दादी को हर वक्त उसके ब्याह की चिंता सताती रहती थी। अंकिता की रिश्ते में लगने वाली बुआ ही उसके घर राजीव का रिश्ता लेकर आई थी। लड़के और उसके माता पिता के सुंदर स्वभाव के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद ही अंकिता की दादी ने इस शादी के लिए हामी भरी थी। वैसे राजीव और अंकिता की शादी तय तो हो गई थी, पर राजीव के परिवार वालों का कहना था कि राजीव की बहन सोनम की शादी जब तय हो जाएगी तब वे लोग अपनी बेटी को विदा करने के बाद ही अंकिता को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे। इस चक्कर में पूरे 1 साल बीत गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब सोनम की शादी नहीं तय हो पाई तो अंकिता और राजीव की शादी संपन्न करा दी गई। उस दिन माँ की बच्ची की विदाई पर दादी बहुत फूट फूट कर रोई थी। हमारी अंकिता को आप लोग अपनी ही बच्ची समझिएगा। उससे कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से समझा देना। बड़ी मासूम बच्ची है हमारी अंकिता, उसे किसी बात की तकलीफ़ मत होने देना। आप लोगों को अपने जिगर का टुकड़ा ही हम सौंप रहे, आपको उसका पूरा ध्यान रखना। दामाद जी बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई दबाकर अंकिता की दादी इतना कह पाई थी। ससुराल में बाजे गाजे के साथ अंकिता का भव्य स्वागत हुआ था। राजीव जैसा पति और स्नेहिल सास ससुर पाकर वह बेहद खुश थी। देवर में उसे अपने छोटे भाई की झलक दिखती थी। वे उसकी सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखते थे। वह इकलौती ननद सोनम थोड़ी गर्म स्वभाव की थी। सासू माँ रीना देवी उस बिन माँ की बच्ची अंकिता पर अपना पूरा प्यार उड़ेलती थी। इसी के सहारे अंकिता ससुराल में खुद का संतुलन बिठा पाने की कोशिश में जुटी रहती थी। राजीव की नौकरी दूसरे शहर में थी तो शादी के कुछ ही दिनों बाद वे अपने काम पर लौट गए थे। कुल मिलाकर आराम से अंकिता की ज़िंदगी कट रही थी। कुछ ही दिनों बाद अंकिता के पांव भारी होने की खबर से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी।
अब सासू माँ पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी, पर उसकी ननद सोनम को अपनी माँ अंकिता संग लाड लगाना बिल्कुल नहीं भाता था। वह अक्सर कहा भी करती थी कि भाभी की मृत माँ की आत्मा मेरी माँ के अंदर समा गई है, इस कारण मैं बिन माँ के हो गई। माँ तो बस अपनी बहू की ही तीमारदारी में लगी रहती है। सोनम बीएससी करने के बाद 2 साल से घर में ही बैठी थी। अनूप बाबू को पूरा भरोसा था कि पैसे के जोर पर वे अपनी बिटिया के लिए अच्छा घर वर ढूंढ ही लेंगे, पर 2 साल की मुशक्क़त के बावजूद भी उनकी बिटिया की डोली उठ नहीं पाई थी। माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण सोनम थोड़ी नकचरी स्वभाव की हो गई थी। इकलौती बेटी और बहन होने के कारण बचपन से मुंह खोलते ही उसकी हर मांग पूरी हो जाती थी। इस वजह से उसकी भाभी अंकिता उसकी आंखों में खटकने लगी थी। आए दिन बेवजह की बातों में वह घर में अशांति का माहौल पैदा कर देती थी। खुद रूठ कर अन्न जल त्याग कर बैठ जाती। कभी कभी मनोबल में इतनी देर हो जाती कि गर्भवती अंकिता भूख से बेहाल हो जाती थी। ऐसे में रीना देवी चुपके से एकाध रोटी में थोड़ी सब्जी लपेटकर अंकिता के हाथों में पकड़ा जाती। अपनी माँ को तो बेचारी अंकिता ने बचपन से भी नहीं देखा था, पर सासू माँ का आंतरिक प्रेम देख कर वह गदगद हो जाती थी। हमेशा की कलह और समय पर खाना न खाने की वजह से अंकिता बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके कमर में अक्सर दर्द रहने लगता था। रीना देवी अक्सर अपनी बेटी से छुपकर उसकी कमर में तेल मालिश भी कर दिया करती थी। ऐसे में अंकिता अपनी ननद की बेरुखी को भुलाकर सासू माँ के ममतब में गोते लगाने लगती थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ समय पश्चात अंकिता एक प्यारी सी बिटिया की माँ बन गई थी। उस नन्ही परी को पाकर पूरा परिवार हर्षित था। परिवार वाले के साथ साथ सोनम अपनी भतीजी को प्यार करने लगी थी, पर भाभी से उनकी मन की करवाहट कम नहीं हो पाई थी। सिर्फ अपने भैया के सामने वह अपनी भाभी से ढंग से बात कर लेती, पर उनके जाने के बाद यथावत अपनी भाभी का जीना मुहाल करती। अंकिता ने कई बार अपने पति को इस बात की जानकारी देनी चाही, पर हर बार सासू माँ का प्यार उसके आरे आ जाता। उस बार राजीव जब होली की छुट्टियों में घर आया था तो अंकिता को अपने संग ले जाने की इच्छा परिवार वाले के सामने जताई। सबने मौन रहकर इस बात की स्वीकृति भी दे दी। सुनकर उसकी खुशी को ठिकाना ना था। वह खुशी खुशी अपने पति के संग जाने की तैयारी कर रही थी। अंकिता और अपनी पोती के चले जाने का नाम से रीना देवी बेहद उदास थी। फिर भी अंकिता ने सोच लिया था कि अब वह इस जंजाल से बाहर निकल कर ही रहेगी। उसे अपनी ननद के बुरे बर्ताव से भी मुक्ति मिल जाएगी और सासू माँ को भी सोनम के ताने उल्हाने झेलने नहीं पड़ेंगे। उस दिन अपने पति के संग जाने के लिए अंकिता सुबह से बेहद उत्साहित थी। तभी रीना देवी अंकिता और राजीव को पास बुलाकर कहने लगी, अब तुम लोगों को संग जाने से तो मैं
नहीं रोक सकती, पर छोटी गुड़िया के चले जाने से हमारा आंगन सूना हो जाएगा। हाँ भैया, आप भाभी को अपने संग लेकर जाइए, पर मेरी परी को यहीं छोड़ जाइए। वैसे भी पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी हूँ, ऐसे में परी के बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। सोनम ने भी राजीव के समक्ष अपने मन की बात रखी। परिणाम स्वरूप अंकिता का पति के साथ जाने का सपना आखिरकार धरा का धरा रह गया। माँ बहन की बातें सुनकर राजीव ने भी अंकिता को बस कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, फिर हम साथ रहेंगे का वादा कर वापस अपने काम पर लौट गया। अंकिता फिर से अकेली ही रह गई। उसके इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सास ससुर और देवर का भरपूर स्नेह और सहयोग उसे तो मिलता था, पर ननद की मनमानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। किसी के मना करने पर वह उसी व्यक्ति से उलझ जाती, आस पड़ोस वाले कहीं सुन ना ले। इस कारण सब अपना मुंह सिल कर बैठ जाते थे। तुम्हारी बहू की खुराक तो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही जा रही है। खूब करो उसे लाड प्यार, बस सारा दिन बैठकर खाती ही रहती है। उसे इतना दूध तो इन्हें मायके में भी नहीं मिलता होगा। कितने आराम से भरा गिलास दूध पी जाती है। देखना बुढ़ापा में तुम्हारा क्या हश्र करेगी। अभी से इतनी छूट दे रखी है तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना। उस दिन सोनम की बातें अंकिता कान में पिघले शीशे की तरह उतरने लगी। उसने सोनम को जवाब देना चाहा, पर सासू माँ ने उसे इशारों से उसे मना कर दिया और खुद कहने लगी, अरे बच्चा पैदा करने के बाद औरत को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और उसे भूख भी ज़्यादा लगती है। ऐसे में बेचारी खाएगी पिएगी नहीं तो बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी। तब इस बात को लेकर सोनम ने अंकिता को कितनी खरी खोटी सुनाई थी। हम माँ बेटी को लड़ा कर पर गई ना, आपके कलेजे में ठंडक। मुझे तो लगता था कि भाभी के आने से घर में रौनक बढ़ जाएगी, पर उन्होंने तो मेरे माँ बाप भाई सब कुछ छीन लिए। ना जाने कितनी देर तक सोनम बड़बड़ाती रही। इतना सब कुछ सुनने के बाद अंकिता को ना भरपेट भोजन करना अच्छा लगता और ना ही दूध पीने की उसकी इच्छा रह गई थी। फिर भी सासू माँ उसे बच्ची का हवाला देते हुए भरपूर खाना पीना खिला ही देती थी। आखिरकार अंकिता की शादी की चौथी सालगिरह ने उसे रिहाई का तोहफा दिला ही दिया। सोनम की शादी तय हो जाने से वह बेहद खुश थी। कुछ ही दिनों बाद वह ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। इसके बाद अंकिता के इंतज़ार की घड़ी भी समाप्त हो गई और वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अपनी शादी के बाद सोनम भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। आज 32 साल के बाद अंकिता की सासू माँ रीना देवी किडनी की लंबी बीमारी से बेहद बीमार और कमज़ोर हो चली थी। ऐसे समय में अंकिता और राजीव उनका बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, पर रीना देवी के मन में रह रहकर एक हुक सी उठती कि वह अंकिता की गुनहगार है। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर अंकिता उन्हें हर बार अपनी बातों में उलझाकर चुप करा दिया करती थी। उस दिन भी अंकिता उनके पैरों में तेल मालिश कर रही थी। मुझे माफ़ कर बहू, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं।
कई रातों से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। आखिरकार मुझे मेरे कर्मों का फल ही तो मिला है जो साल भर से बिस्तर पर पड़ी हूँ। आप बेकार की खुद को दोषी मान रही हैं। आप मेरा प्यार का मजबूत बंधन तो जग जाहिर है, वैसे भी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए माँ जी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आज मुझे मत रोक बहू, कर लेने दो मुझे पाप का प्रायश्चित। शायद तेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरी गलती का आभास हो ही नहीं पाता। अपनी खुशी के कारण हमने तुम पति पत्नी को भी कई बरसों तक दूर दूर रखा, खुद की बेटी से छिपाकर तेरी मदद की, पर उसे चुप कराने की कभी हिम्मत नहीं की। माफ़ कर दे मुझे बेटा, अंकिता ने हौसले से कहा। माँ, अब आपको आराम करने का समय हो गया है, खुद पर ज़्यादा जोर मत डालिए। रीना देवी की आंखें नम थी। शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी बहू ने उनकी बरसों पुरानी गलती को माफ़ कर दिया था। अपनी बेटी के कोप से अंकिता को बचाने में तो वे असफल रही थी, पर बहू के लिए उनका प्यार कभी कम ना पड़ा था। रीना देवी ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर कभी ना उठी। शायद सच में उनके आराम करने का वक्त हो गया था। कुछ दिन के बाद अंकिता अपने पति और ससुर के साथ रहने लगे थे। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।